प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवि जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी की व्याख्या खंड का अध्ययन करेंगे, जिसमें चिंता सर्ग प्रथम सर्ग है। यह विषय एमए फाइनल हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएजी कॉलेज भरतपुर। चिंता। हिमगिर के उच्च शिखर पर शिला की शीतल छाया में मनु बैठे हुए हैं। प्रलय के दृश्य को देखकर उनकी मुखश्री से मिलान हो गई है। सैन्य सैन्य जल प्लावन समाप्त हो रहा है और पृथ्वी धीरे धीरे जल से ऊपर आ रहा है। महावट वृक्ष से बंधी हुई मनु की नौका अब पृथ्वी पर आ गई है। मनु इस परिवर्तन के संबंध में विचार कर रहे हैं। अब क्या होगा, वे इसी समस्या पर विचार कर रहे हैं। वे अपने मन में निवासनी चिंता से प्रश्न करते हैं। इस चिंता से व्याकुल होकर वे वृषमती को निमंत्रण देते हैं। वे चाहते हैं कि मेरी चेतना विलुप्त हो जाए। इसी का वर्णन प्रस्तुत अवतरण के अंतर्गत कवि के द्वारा किया गया है। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था जल प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे, जड़ या चेतन। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध, उसी के हृदय समान। नीरवता सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। प्रस्तुत पद कामायनी के चिंता सर्ग से लिया गया है, जिसकी रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। हित की अप्राप्ति के कारण उत्पन्न आदि को चिंता कहते हैं। इसके लक्षण उद्विग्नता, ताप, अनिद्रा आदि है। यहाँ पर हिमालय पर्वत की एक ऊंची चोटी पर एक चट्टान की ठंडी छाया में बैठा एक पुरुष आंखों में आंसू संभाले प्रलय की जल राशि का बहना देख रहा है। प्रसाद जी उसी का वर्णन कर रहे हैं। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। देव सृष्टि में एकमात्र मनु जीवित रह गए थे। वे हिमालय की अत्यधिक ऊंची चोटी, हिमगिर यानी हिमालय, उत्तुंग यानी ऊंची चोटी की एक चट्टान पर, शिला यानी चट्टान पर बैठे हुए थे। एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था जल प्रवाह, जिसके चारों ओर मृत्यु की जड़ता का वातावरण उपस्थित था। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। सभी पूर्वज और सुख भोग की समस्त सामग्री को खोकर अकेले जीना उन्हें कायरों का जीना लगता है। वे सोचते थे कि उन्होंने भी अपने प्राण क्यों नहीं त्याग दिए, यानी जब सब कुछ समाप्त हो गया तो वो जीवित क्यों हैं, उनके प्राण क्यों नहीं निकल गए। उनके मन में ग्लानि थी एवं आँखों में आंसू उमड़ आ रहे थे। भीगे नयनों से वो जल प्रवाह को देख रहे थे और वे चिंतित होकर विनाशकारी जल प्रवाह का वेग देख रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कठिन शब्द हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत, उत्तुंग शिखर ऊंची चोटी, शिला यानी चट्टान, शीतल यानी ठंडी, प्रलय प्रवाह प्रलय के जल का बहना और भीगे नयनों से अश्रु भरे नयनों से विशेष भाव के रूप में मृत्यु के जड़ या अचेतन वातावरण को ग्रहण किया गया है। यहाँ शीतल छां ने अपना अर्थ त्याग दिया है और अपने में मृत्यु के चेतनाहीन वातावरण को उपस्थित कर दिया है। अलंकार। शिला की शीतल, प्रलय प्रभा में अनुप्रास, जल और हिम से संबंधित विशेषण तरल और सघन उसी क्रम से हैं, इसीलिए यहाँ यथासंख्य अलंकार है।
आगे चलते हैं। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उस अवसर का वर्णन कर रहे हैं जब मनु के सामने दूर तक जल बह रहा था और ऊपर की ओर हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी हुई थी। यहाँ चिंतित मनु महाराज विराजमान हैं। वहाँ पर नीचे की ओर रह रहकर तेज गति से उमड़ते हुए जल का भीषण प्रवाह बह रहा था। एक तरल था और एक सघन था और ऊपर जल के सघनतन रूप में बर्फ का निशब्द विस्तार था। नीचे तरल पानी और ऊपर सघन विस्तार के रूप में बर्फ जमी हुई थी। एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। यद्यपि जल और हिम नाम और रूप के कारण चेतन और जड़ प्रतीत होते हैं, परंतु यथार्थ में दोनों में एक तत्व यानी जल की ही प्रमुखता है। यानी बर्फ भी जल से ही बनती है, यानी दोनों तत्व एक से ही बने हुए हैं क्योंकि वही दोनों में व्याप्त है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। यहाँ बीच की पंक्तियों में विशेष भाव के रूप में जल हिम अलंकार का प्रयोग किया है। जल जीवन का प्रतीक है, करने की इच्छा और चेष्टा जीवन के चिन्ह है। ये दोनों गुण जल में हैं क्योंकि समुद्र दुखी हो रहा है, उसमें तरंगे उठ रही हैं। इसी प्रकार समुद्र गति और क्रिया से युक्त है। हिम, इसमें संकोच और प्रसार दोनों ही महाचित्ती के लक्षण हैं। एक तत्व जल यह महाचित्ती है जो सृष्टि के अंत और आदि में विद्यमान रहता है। अलंकार, जल और हिम का तरल और सघन के साथ क्रम से संबंध होने के कारण यहाँ पर यथासंख्य अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। इस पंक्ति के अंतर्गत इसमें प्रधानता से व्यंजित होता है कि पंच तत्वों में यद्यपि हिमाच्छादित गिरिराज रूप में, पृथ्वी झंझा रूप में, पवन तथा शंपा और उल्का रूप में अग्नि, ये तीन तत्व आकाश में विद्यमान थे, तथापि जल प्लावन ने समस्त विश्व को आप्लावित कर सुर नर सृष्टि का संहार कर दिया था। अतः सर्वत्र जल का ही बाहुल्य था। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। प्रस्तुत पद में हिमालय की ऊंची चोटी पर किसी शिला के विश्रामदायी आश्रम में बैठा हुआ एक पुरुष उस जल राशि को नयनों में आंसू भरकर देख रहा था, जो प्रलय के कारण उसकी आंखों के सामने उमड़ रहा था। प्रसाद जी अपने महाकाव्य कामायनी के चिंता सर्ग से उद्धत इन पंक्तियों में उसी प्रकार वर्णन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि जमा हुआ गतिहीन हिम चतुर्दिक बहुत दूर तक फैला हुआ है, यानी चारों दिशाओं में हिम ही हिम यानी बर्फ ही बर्फ फैली हुई है। मनु का हृदय भी स्तब्ध था। लगता था कि मनु के हृदय और हिम में गुण साम्य है। नीरवतासी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। चारों ओर नीरवता शिला की भांति सुदृढ़ थी, जिसमें वायु के झोंके टकराते हुए घूम रहे थे। प्रस्तुत पंक्तियों में विशेष भाव के रूप में यहाँ पर प्रलय के दृश्यों की भयानकता और उनके प्रभाव का चित्रण करने के लिए ही हिम को स्तब्ध शिला और नीरवता के समान और पवमान को टकराता फिरता कहा गया है। हिम, शिला और पवमान को मानव रूप में उपस्थित किया गया है और इन प्राकृतिक उपादानों में मानव भावों का आरोप किया गया है। अलंकार, स्तब्ध के लिए उपमान के रूप में प्रसिद्ध हिम यहाँ हृदय का उपमेय बनकर आया है, अतः दीपक अलंकार का प्रयोग है। नीरवतासी शिलाचरण में उपमा अलंकार का प्रयोग है। दूर दूर में पुनरुक्ति प्रकाश, शिला में अनुप्रास तथा टकराता फिरता में ध्वनि साम्य है। वीर छंद एवं संस्कृत तत्सम प्रदान खड़ी बोली भाषा है। आगे की व्याख्याओं का अध्ययन हम अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।